रामायण हिंदू धर्म का वो महान ग्रंथ है जिसमें त्रेता युग के भगवान श्री राम की पूरी कहानी है। इस रामायण के बारे में सुनते ही इसके प्रमुख पात्र महाराजा दशरथ, श्री राम, सीता, लक्ष्मण और रावण के चरित्र आपके दिमाग में घूमने लगते होंगे, क्योंकि लगता है कि ये पात्र रामायण नहीं बल्कि ऐसे पात्र हैं जो हमें अपने से लगते हैं। शायद आप उन सभी के बारे में पूरी तरह से रूबरू होने का दावा भी करते हो, लेकिन कुछ लोग वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस से इनकी कहानी को पढ़ चुके हैं, तो कुछ ने लोक कृतियों और लोक गानों में इन चरित्रों की कथा सुनी है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रामायण काल के एक ऐसे शख्स के बारे में जो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, तपस्वी था, बहुत ताकतवर था, साथ ही एक नीतिवान योद्धा भी था जो विशाल काय शरीर वाला और कई तंत्र मंत्र के ज्ञाता होने के साथ ही आज विज्ञान से भी कहीं आगे था। वो था राक्षस कुल में जन्मा राक्षस राज रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण, जिसके उन रहस्यों से आपको रूबरू करवाने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया शायद अनजान है। लिहाजा दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कई ऐसी अछूते पहलुओं की रोचक जानकारी मिलती रहे। और हाँ, अगर ये जानकारी और वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उस महान वैज्ञानिक कुंभकर्ण के रहस्य के बारे में। कौन थे कुंभकर्ण? रामायण कथा का वो अध्याय जिसके बिना रामायण अधूरी सी लगती है। वो रावण के छोटे भाई थे। इनकी माता कैकसी राक्षस वंश की थी और पिता विशर्वा ब्राह्मण कुल के। माता पिता दोनों के गुण से कुंभकर्ण लबरेज थे। माता कैकसी के मन में सत्ता एवं शक्ति का लोभ था, लिहाजा वो अपने बेटे को पृथ्वी के स्वामी के रूप में देखती थी। उनके पिता विशर्वा ब्राह्मण थे जिनमें अपार ज्ञान एवं शालीनता थी और वे उसी तरह से अपने बेटों को बनता देखना चाहते थे। माता पिता के अलग अलग स्वभाव एवं संस्कारों के कारण तीनों बेटे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बेहद विशाल काय कैसे बने कुंभकर्ण? आज के जमाने के बच्चों में जिस तरह खेलने, कूदने या वीडियो गेम खेलना उनके पसंदीदा कामों में शुमार है और वे इसे पूरा करने के लिए अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं, उसी तरह कुंभकर्ण को बचपन से ही खाने का बहुत शौक था। कुंभकर्ण भोजन को एंजॉय करते थे। वो तरह तरह के भोजन खाने के लिए हमेशा ललायत रहते थे। कुंभकर्ण प्रायः कई लोगों का खाना एक साथ ही हजम कर जाते थे। खूब मेहनत भी करते थे, लिहाजा उसका शरीर विशाल काय हो गया था और ऐसा कहा जाता है कि उसमें कई हाथियों जैसा बल भी था। एक बार जिस किसी को तिरछी नजर से देख ले वो कांप उठता था। कुंभकर्ण के बारे में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि विशाल काय शरीर होने के कारण उससे बात करने के लिए सीढ़ियों के जरिए उस तक पहुंचना पड़ता था। वे जिस किसी मनुष्य से बात करते तो पहले उसे अपनी हथेली से उठाते और फिर अपने सामने रखकर बात करते थे। नारद ने पढ़ाया था दर्शन शास्त्र। विशर्वा ने अपने तीनों बेटों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलवाई थी। तीनों भाइयों ने अपनी पढ़ाई ज्ञानियों के बीच रहकर पूरी की थी। ऐसा माना जाता है कि माता की सीख का प्रभाव रावण पर अधिक था और विभीषण पर पिता की सीख का, लेकिन कुंभकर्ण में दोनों के गुण मौजूद थे। कुंभकर्ण अपने पिता से शिक्षा के अलावा देवर्षि नारद से दर्शन शास्त्र की शिक्षा लेते थे। अपने ज्ञान और तपस्या से उन्होंने कई ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली थी जिससे उसके ज्ञान और शक्ति से इंद्र भी एक समय जलने लगा था। एक महान वैज्ञानिक थे कुंभकर्ण। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि कुंभकर्ण वास्तव में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जो कि बेहद कई बड़े प्रयोगों पर काम करते थे। कुंभकर्ण ने अपने इस रिसर्च के लिए एक अननोन जगह पर प्रयोगशाला भी बना रखी थी और इस लेबोरेटरी में उनके बहुत क्लोज व्यक्तियों को ही आने जाने की परमिशन होती थी। इस अनजान प्रयोगशाला में वो साल के 6 महीने गुजारा करते थे। इस दौरान वे पब्लिक की नजरों से दूर ही रहते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार उनकी लेबोरेटरी किष्किंधा के साउथ में किसी गुफा में थी, जहां लंका के सबसे प्रमुख शोधों को अंजाम दिया जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रावण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कई दिव्यास्त्र को कुंभकर्ण ने ही विकसित किया था। कुंभकर्ण ने कई तरह के विमानों को भी विकसित किया था। जिस पुष्पक विमान का जिक्र वाल्मीकि रामायण में आता है उसे भी रावण ने कुंभकर्ण से ही विकसित करवाया था।
हालांकि कुछ सिद्धांतकार ये भी कहते हैं कि कुंभकर्ण का असली ठिकाना लैटिन अमेरिका के किसी देश में था, जहां से आने जाने के लिए वो खुद अपने द्वारा विकसित किए गए विमान का ही प्रयोग करते थे। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि इन विमानों की दक्षता, क्षमता आज के वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल देती है। अगर इसे केवल कल्पना मात्र मानी जाए तो इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कुंभकर्ण की वैज्ञानिक क्षमता काफी ज्यादा थी और वो उस समय के सबसे बड़े शोधकर्ताओं में से एक थे। बताया जाता है कि कुंभकर्ण ने उस वक्त अपने विमानों के उतरने के लिए खास एयरपोर्ट बनाया था, जिसे आज सिग्रिया रॉक के नाम से जाना जाता है। इस चट्टान का आकार और इस पर कई ऐसे निशान मौजूद हैं जो विमानों के लैंडिंग वाली जगह को साबित करते हैं। कुंभकर्ण ने बनाए थे कई लड़ाकू विमान। बहुत से शोधकर्ताओं के मुताबिक रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे जो कुंभकर्ण ने बनाए थे। बताया जाता है कि पुष्पक विमान भी कुंभकर्ण ने ही बनाया था। हालांकि इसको लेकर विवाद है। बहुत से ग्रंथों में इसे ब्रह्मा के द्वारा बनाया हुआ बताते हैं। पुष्पक विमान भी उनमें से एक था। रामायण के मुताबिक रावण पंचवटी से माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान से लंका लेकर आया था। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण इसका अधिपति बना और उसने फिर से इसे कुबेर को दे दिया। कुबेर ने इसे राम को उपहार में दे दिया था। राम लंका विजय के बाद अयोध्या इसी विमान से पहुंचे थे। रावण के पास अपने पुष्पक विमान को रखने के लिए 4 हवाई अड्डे थे। इन 4 हवाई अड्डों में से एक का नाम था उसानगोड़ा। इस हवाई अड्डे को हनुमान जी ने लंका दहन के समय जलाकर नष्ट कर दिया था। अन्य 3 हवाई अड्डे गोरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वारियापोला थे जो सुरक्षित बच गए। रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर जैसी आकृति का आकाशचारी विमान था जो अग्नि वायु की समन्वयी ऊर्जा से चलता था। इसकी गति तीव्र थी और चालक की इच्छानुसार इसे किसी दिशा में गतिशील रखा जा सकता था। क्या 6 महीने सोते थे कुंभकर्ण? आइए अब हम आपको कुंभकर्ण के उस दूसरे रूप से रूबरू करवाते हैं जो बेहद रहस्यमय होने के साथ ही रोचक भी है। क्योंकि रावण अपने समय के सर्वाधिक विद्वान थे। उसके खानदान में एक से एक धुरंधर थे जिनकी बौद्धिक क्षमता तत्कालीन विश्व में अतुलनीय थी और वे सब अपने अपने कामों को बड़े ही चतुरता के साथ पूरा करते थे। तो ऐसे में क्या कुंभकर्ण 6 महीने सोकर अपना जीवन बर्बाद करते थे? नहीं। तो चलिए इसके पीछे की कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। कुंभकर्ण बहुत ही महत्वाकांक्षी वाले व्यक्ति थे, यानी पुरुष भी था। विशालकाय शरीर होने के कारण उसे खाने में काफी सारा भोजन चाहिए होता था। लिहाजा वो देवलोक को जीतकर वहां का खाना अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे ताकि उसे तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन मिलने में ज्यादा समय न लगाना पड़े। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना चाहा। इसे जानकर देवताओं की एक धड़ा इससे काफी परेशान रहने लगा कि अगर कुंभकर्ण अपनी तपस्या में सफल हो गए तो ब्रह्मा जी को उसे वरदान देना पड़ेगा। देवताओं की मीटिंग हुई, सभी ने अपनी अपनी राय रखी और सोचने लगे कि अगर वो इतना भोजन खाता रहा तो सृष्टि तो खत्म ही हो जाएगी। तब माता सरस्वती से सभी ने विनती की कि जब कुंभकर्ण का वरदान मांगने का समय आए तब उसकी जिह्वा पर बैठ जाए और निद्रासन मंगवाया जाए। कुंभकर्ण की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। कुंभकर्ण के वरदान मांगने से पहले ही देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण की बुद्धि को हर लिया, जिससे कि कुंभकर्ण जो चाहता था वो न मांग सका और उसने बदले में 6 माह तक सोते रहने का और 6 माह तक जागने का वरदान ब्रह्मदेव से मांग लिया। लिहाजा ये वरदान ही उसके लिए अभिशाप बन गया। हालांकि आपने पूरी रामायण में बाकी पात्रों का जिक्र बार बार सुना, लेकिन कुंभकर्ण का जिक्र केवल युद्ध के वक्त ही सुना होगा। कुंभकर्ण बहुत ज्यादा राजनीतिक व्यस्तता में न रहकर शोध कार्यों में वक्त बिताते थे। वो 6 महीने सोकर बिताते थे, लेकिन बाकी के 6 महीने उनके ज्यादातर रिसर्च में ही बीतते थे और पूरी लंका उनके काम से अनजान ही रहती थी। रावण को कुंभकर्ण ने समझाया था। सीता के हरण के बाद जब राम रावण के साथ युद्ध करने लंका पहुंचे, दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा था। तब कुंभकर्ण सो रहे थे। राम की सेना के हाथों रावण के कई योद्धा मारे गए तो रावण की सेना कुंभकर्ण को उठाने की कोशिश कर रही थी। कई प्रयत्नों के बाद जब कुंभकर्ण अपनी नींद से जागे तो उसे पता चला कि उसके बड़े भाई रावण ने सीता का हरण कर लिया है। जब उसे ये बात पता चली तो कुंभकर्ण को बहुत ही दुख हुआ और उसने रावण को बहुत समझाया, यहाँ तक कि सीता को श्री राम को लौटाकर उनसे माफी मांगने को कहा। कुंभकर्ण के लाख समझाने पर भी रावण नहीं माना और राम से युद्ध करने के लिए उन्हें ललकारने लगा।
ये जानती हुई कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और उनसे जीतना नामुमकिन है, लेकिन अपने भाई का मान रखते हुए कुंभकर्ण श्री राम से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और वे श्री राम से लड़ने युद्ध के लिए चल दिए। भयंकर युद्ध हुआ। जब श्री राम के बाण कुंभकर्ण को लगे तो वो मारे गए।